नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है देवेंद्र परमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट होने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी तरह का एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसके जीवन में एक बड़ी समस्या ये आती है कि कैसे वो अपने पैरों पे खड़ा हो कैसे वह कोई नौकरी, कोई काम धंधा, कोई रोजगार प्राप्त कर ले जिससे उसके आने वाला जो जीवन है वो सुखमय बीते और अपने जीवन में वो एक तरह से सेटल हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में रोजगार सीमित हैं और काम करने वाले असीमित हैं। आप देखेंगे कि हर साल देश में एक सिस्टम है कि सरकारी नौकरियां हर साल निकलती हैं, हर साल उनके विज्ञापन आते हैं, हजारों लाखों लोग उन नौकरियों में एग्ज़ाम देते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। पर देखने वाली बात यह है कि कितने लोग इन सरकारी नौकरियों में खपते हैं, कितने लोगों को ये सरकारी नौकरियां मिलती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली बिजनेस में डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट नौकरी में कहीं ना कहीं ढूंढकर अपने आप को सेटल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे मोटा कोई कारोबार, व्यापार, किसी बिजनेस में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादा दुरूह हो जाती है जो सामान्य संस्थानों से पढ़ते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, सामान्य उनके मार्क्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्टडी कंप्लीट तो हुई है लेकिन उनके पास रोजी रोजगार का किसी भी तरह का कोई भी साधन नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए या सरकारी नौकरी में जाने के लिए या कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति अपना जीवन आगे का कैसे जिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से जब ग्रेजुएशन या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, डबल एमए, बीएड, यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती। देश की स्थिति ऐसी है। अब ऐसी परिस्थिति में इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी जब किसी को नौकरी ना मिले तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक ऐसा दबाव क्रिएट हो जाता है जिससे उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। दोस्तों, एक समय में इंसान पढ़ाई करता है ये सोच करके उसके परिवार का, उसके जीवन का कुछ अच्छा भला होगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर उसे कोई नौकरी ना मिले, वह अपने पैरों पे ना खड़ा हो, तो उसके साथ एक समस्या ये शुरू हो जाती है कि परिवार का एक प्रेशर होता है कि तुम्हें किसी भी तरह से कोई नौकरी प्राप्त करनी है। अगर घर में बड़ा है व्यक्ति है, बड़ा लड़का है या बड़ी लड़की है, उसके साथ एक समस्या और है कि उसे विवाह के लिए भी प्रेशराइज किया जाता है कि क्योंकि उसके पीछे उसके छोटे भाई बहन भी होते हैं। उन्हें भी ये सोचते हैं कि ये आगे अगर जाके सेटल हो, इनकी नौकरी हो, इनकी शादी हो, तो छोटे भाई बहनों का भी जो है आगे जीवन में सेटल करना है, उनको भी माँ बाप ऐसा सोचते हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, किसी काबिल ना बन जाए, तो वो शादी विवाह को अवॉइड करते हैं। और इस सारे प्रोपेगेंडा में क्या होता है कि व्यक्ति की एज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लड़की है तो उसकी एज, कोई लड़का है तो उसकी एज, और जब एक एज बढ़ रही है और रोजगार आपके हाथ में है नहीं, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन में एक सबसे बड़ी दुविधा आती है फ्रस्ट्रेशन की। उस फ्रस्ट्रेशन में वह कोई भी कदम उठा सकता है। जब उसे मालूम पड़ता है कि फलां रिश्तेदार का कोई लड़का लड़की अच्छी जॉब पा गया, तो पता लगता है कि साथ पढ़ने वाला ही कोई व्यक्ति, हमारा कोई दोस्त, कोई अच्छा जो है जॉब पा गया, कहीं अच्छी जगह सेटल हो गया, अच्छे पैकेज में चला गया, लेकिन आपकी गाड़ी कहाँ है? आप तो वहीं हैं जहाँ से चले थे, जस के तस। ना कोई तरक्की, ना जीवन में कोई उत्साह, ना कोई उमंग, ना आपके पास कोई रुपया, ना पैसा, ना कोई नाम। दोस्तों, ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं एक इंसान को ऐसे दोराहे पर लेके खड़ी हो जाती हैं जहाँ से वो अच्छी जगह पे भी जा सकता है और जहाँ से उसका जीवन नर्क भी बन सकता है।